उपसभापति महोदय, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्ता हैं और हम सब गृह मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। मैं केवल अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं इस बिल का। आज जब ये चर्चा चल रही है, even before this debate concludes and even before the Honorable Home Minister has finished completing his reply, this day, the day of 5th of August 2019, has already gone in the history of India. As a day of redemption, as a day of resurgence, as a day of rejuvenation. Article 370 was a miscarriage of history and one of the gravest blunders of the post-independence India. उसका प्रायश्चित करने की घड़ी आ जाई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम संसद के एक ऐसे समय में सदस्य हैं जब ये प्रायश्चित हो रहा है। शायद विधाता को यही मंजूर था कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी बागडोर संभालें और गृह मंत्री श्री अमित शाह हों, इसलिए हमें 70 वर्ष इसका इंतजार करना पड़ा, क्योंकि परमात्मा की विधि को कोई बदल नहीं सकता और 3 पीढ़ियां इस अन्याय और मजबूरी को झेल करके यहां तक पहुंची। बात लंबी नहीं करनी है। मुझे हैरत इस बात की हुई कि कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर के क्यों आपत्ति हुई। हमने तो उनका अधूरा काम पूरा किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कह गए थे ये अस्थाई है, टेम्पररी है, और उनका ये वाक्य था कि ये धीरे धीरे घिस जाएगी। द एग्जैक्ट फ्रेज यूज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाज when there was some reservations expressed कि इसकी चिंता ना करें, ये वक्त के साथ घिसते घिसते घिस जाएगी। उनके अनुयायियों के द्वारा वो घिसाने का काम नहीं हुआ और ये हिस्से में आया श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह जी। बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि आज सारे के सारे जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास का माहौल है। चाहे जम्मू है, चाहे लद्दाख है जिसकी यूनियन टेरिटरी की आज मांग पूरी हो रही है, चाहे कश्मीर घाटी है। द कॉमन मैन वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर टुडे इज रिजॉइसिंग इट। वो बोल नहीं सकता क्योंकि खौफ का पर्दा उसके ऊपर। कर्फ्यू खुलने से पहले ही वो रिजॉइस करना शुरू कर दिया। ही हैज ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट जर्नी लेड बाय मोदी। एज आई सेड, we have no right to deprive Jammu and Kashmir being part of global India and no right to deprive the youth of Jammu and Kashmir to be the beneficiaries of these enormous avenues unleashed in India by the Modi government and to deprive Jammu and Kashmir to be a part of new India's journey led by Modi.